हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं जब भी एसआईपी से रिलेटेड वीडियोस देखता था, नॉलेज लेता था, तो मैं बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि मुझे वहां पर थंबनेल में देखने को मिलता था कि 500 रुपए से 2 करोड़ बनेंगे, 3 करोड़ बनेंगे, 2000 से इतने बनेंगे। और जब मैं वो वीडियो देखता था तो फिर से मैं नाराज हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें बताया जाता था कि 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में आप अमीर बनते। तो अगर ये 30 साल में अमीर बनेंगे तो मुझे ऐसा लगता था कि 30 साल के बाद पैसों का मैं क्या करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्वेस्टिंग बेकार है। लेकिन फिर मैंने इन्वेस्टिंग को सीखा, समझा, और आज ऐसे ही मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इसकी, क्या हम एसआईपी से सच में अमीर बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो कितने सालों में बन सकते हैं? नंबर 3, अगर आपको सिर्फ एसआईपी के भरोसे नहीं रहना है, आपको जल्दी अमीर बनना है, तो आप कैसे बन सकते हैं? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से नंबर 1 है कि क्या हम एसआईपी से सच में अमीर बन सकते हैं? तो आंसर है यस, एसआईपी से हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पर कंपाउंडिंग से आपके पैसे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके आज 5 लाख रुपए है तो अगले 5 साल बाद वो 10 लाख होंगे। तो कंपाउंडिंग वहां पर काम करते हैं, लेकिन वहां पर हमें टाइम देना पड़ता है। तो यही हम आज दूसरे पॉइंट में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है, सिर्फ 500 रुपए से भी करोड़पति बन सकता है। लेकिन नेगेटिव बात ये लगती है कि बहुत सालों बाद बन सकता है, मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाते हैं अमीर बनने में। तो मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा चार्ट बनाया है आपको समझ में आने के लिए। इस पर मैंने लिखा है, अमाउंट लिखा है कि मंथली आपको इतने इन्वेस्ट करने होंगे, उसके सामने रिटर्न लिखे हुए है, उसके सामने कितने सालों में इतने होंगे, और यहाँ पे वेल्थ गेन, मतलब कि इतने सालों में इतने पैसे आपके पास होंगे। तो मैंने पहला ये लिखा है कि सिर्फ 500 रुपए से 15% की रिटर्न मैंने पकड़ी हुई है। लेकिन अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड में देखेंगे, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, तो 17, 18, 20% तक की रिटर्न मिल जाती है। यहाँ पर अगर सिर्फ 16% हो गया या 17% भी हो गया ना, तो पैसे आगे डबल हो जाएंगे, 1.5 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो जाएंगे। चाहे तो आप एसआईपी कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कैलकुलेटर का, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 500 रुपए से आपके 40 साल में 1.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप 3000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 15% की रिटर्न पकड़ी हुई है, तो 30 सालों में आपके पास 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और तीसरा है, अगर आप मंथली 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 15% की रिटर्न से 25 साल में आपके पास 1 करोड़ 64 लाख रुपए हो जाएंगे। और चौथा है, अगर आप 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 15% की रिटर्न से 20 सालों में आपके पास फिर से 1 करोड़ 51 लाख रुपए हो जाएंगे। आगे है 20,000 रुपए अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 15 सालों में आपके पास 1 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाएंगे। उसके आगे अगर आप 60,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के रिटर्न में आपके पास 10 सालों में 1 करोड़ 67 लाख रुपए हो जाएंगे। और ये 2 लाख रुपए, ये मैंने ज्यादा ही पकड़ा हुआ है क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। ये इतना अमाउंट, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है इतना मैं अचीव करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये ऐड किया हुआ है। तो अगर 2 लाख रुपए हम मंथली इन्वेस्ट कर सके तो 15% की रिटर्न से 15 सालों में 13 करोड़ रुपए हो जाते। मतलब ये मेरा गोल है कि मैं फाइनेंशियल फ्री होने के लिए मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, तो इतना मैं अचीव करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये ऐड किया हुआ है। तो ये 15% की रिटर्न मैंने ऐसे ही पकड़ी हुई है क्योंकि इंडेक्स फंड भी 15% की रिटर्न दे देता है। अगर 15% की भी रिटर्न मिली तो आपके इतने पैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में 17%, 18%, 20% तक की भी रिटर्न मिल सकती है। तो ये जो आंकड़े हैं, तो अगर मैंने ये 30 साल में लिखा हुआ है तो 25 साल में भी आपका गोल कंप्लीट हो सकता है। आप एसआईपी कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप कैलकुलेट करके खुद से देख सकते हैं। तो यही मैं बताना चाहता था कि अमीर अगर आपको बनना है तो आपको 30 साल, 25 साल, 20 साल इतना टाइम लगेगा, और यही मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना टाइम लगे। इसीलिए हमारा अगला तीसरा पॉइंट यही है कि हम जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं। सिर्फ एसआईपी के भरोसे 20 साल, 25 साल बाद आप तो अमीर बन ही से जाएंगे। लेकिन अगर हमें जल्दी अमीर बनना हो 10 सालों में, 12 सालों में, तो क्या करना चाहिए, यही हम अगले पॉइंट में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर मैंने 1.5 करोड़ की ही अप्रोक्स अमाउंट क्यों ली है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर 1.5 करोड़ रुपए हमारे पास आते हैं तो हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। वो लोग जिनके एक्सपेंसेस 50,000 रुपए है, मतलब कि जिनके 50,000 रुपए मंथली एक्सपेंसेस है, तो वो 1.5 करोड़ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये 1.5 करोड़ के आसपास की अमाउंट लिया था। अगर आप 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अपना अमाउंट बना पाते हैं तो आप 50,000 रुपए मंथली खर्च कर सकते हैं बिना काम किए भी। वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए में? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा।
अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी कमेंट करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, हमने अभी ये तो समझ लिया कि हम कंपाउंडिंग से कितना अमीर बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कितना अमीर बन सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये देखना ये है कि हम सिर्फ एसआईपी से भी हम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर एसआईपी से हमें 1-2 करोड़ रुपए मिल भी गए तो उस 1-2 करोड़ पर 30 साल बाद हम क्या यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे, और बहुत सारे लोगों के पास 30 साल बाद क्या वो एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरा पसंद का भी है कि हमें जल्दी अमीर बनना है तो क्या करना होगा, क्योंकि एसआईपी से तो हम 20-30 साल 40 साल बाद तो 1-2 करोड़ रुपए हम मिल ही जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी चाहिए 10 साल में 12 साल में, तो क्या करना होगा। तो पहली चीज हम ये करते सकते हैं कि हमें अपनी इनकम बढ़ानी होगी। फिर आप जॉब करते हैं, आप खुद का बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी आप करते हो, लेकिन आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, तभी आप जल्दी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और जल्दी अमीर बन सकते हो। क्योंकि अगर आप ज्यादा कमाओगे नहीं तो ज्यादा इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे। तो फिर आप अगर जॉब में है और जॉब में कोई स्किल सीखने की जरूरत है तो आप वो सीख सकते हो, लेकिन आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। अगर आप स्किल्स बढ़ा के अगर इनकम बढ़ा सकते हो तो वो भी आपको करनी चाहिए। फिर आप अगर जॉब में है वहां पर कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब में स्किल्स बढ़ाकर भी ग्रो नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्किल सीखकर साइड हसल अपना शुरू कर सकते हो। जैसा मैं अपना खुद का भी एक काम करता हूँ, और ये जो यूट्यूब चैनल का काम है, जो मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये मेरा साइड हसल है। मैं अपना काम करके बाद में ये वीडियो बनाता हूँ बचे हुए टाइम में। तो इसी तरह आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अब अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, आपको जो पसंद है वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो तो आपकी इनकम वैसे भी बढ़ जाएगी। तो आप देखो कि आप साइड हसल क्या कर सकते हो अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ, और आप क्या कर सकते हो और आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, या आप ऐसी कोई सी स्किल सीख सकते हो जो आपको पसंद भी है, और उसे सीखने के बाद आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी। और उसके बाद सिंपल है, अर्न मोर एंड इन्वेस्ट मोर। अगर आप ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करना है। बस यही सिंपल बात मैं आज के वीडियो में बताना चाहता था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और आपने क्या सीखा इस वीडियो से ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।